25 प्लस बूट कैम्प हो चुके हैं। ये हमारा आई थिंक सो 25वां बूट कैम्प है और एवरी बूट कैम्प में कुछ नया होता है। और इस बार बूट कैम्प में तो क्या हुआ है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई गेस्ट सुनने आते हैं कि भाई एजुकेशन ट्रेनिंग लेने आते हैं, पर इस बार बूट कैम्प में ऐसा हुआ कि पैनलिस्ट ने भी एक दूसरे सीखा। आज इस बार बूट कैम्प में मैंने भी सीखा। मैंने प्रकाश से गूगल लेंस वाला टेक्निक पहली बार सीखा, राइट। एक्चुअली गूगल लेंस पहले से पता था, लेकिन उसको केवाईसी में इम्प्लीमेंट करना वो पहली बार मैंने सीखा। तो इस बार बूट कैम्प में भी बहुत सारा चीज है कि भाई एक दूसरे सब लोग सीखे हैं। और जैसे विनीत सर ने बताया कि आपको हेड काउंट, बूट कैम्प हेड काउंट है, आपको कनेक्टिविटी बरकरार रखनी पड़ेगी। दोस्तों बूस्टर प्लान ने ना मार्केट को एकदम हॉट कर दिया, आगाज हो चुका है और मार्केट एकदम पॉजिटिव हो गया है और हमें भी उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ी। हमको उसके हिसाब से नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। और प्रतीक सर ऑलवेज बोलते हैं कि सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं, इम्प्लीमेशन बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी बूट कैम्प के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट है, जो रेगुलर आ रहे हैं, मैंने उनके भी फीडबैक सुने हैं। जैसे विनोदिनी मैडम है, जयपुर से हमारे पवन जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिव्यू है कि आफ्टर बूट कैम्प हमारे बिजनेस में ग्रोथ आई है। लेकिन कैसे ग्रोथ है? सिर्फ बूट कैम्प अटेंड करने से ग्रोथ नहीं आई। उन्होंने बूट कैम्प में जिस स्पीकर से जो भी कुछ सीखा है, जो भी नॉलेज लिए, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और चाहे कुछ भी हो, वो इम्प्लीमेंट किया। और ये इम्प्लीमेंट एक बूट कैम्प से नहीं, लगातार जितने भी बूट कैम्प आए हैं उसमें जो भी कुछ सीखा है उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया और तब जाके उनको रिजल्ट मिला। एक बूट कैम्प से कुछ नहीं होगा, लगातार। और ये सिर्फ लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, इसको लगातार आपको करना पड़ेगा। और लास्ट नोटिस यही कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी हम सेकंड बूट कैम्प लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट। तो सब लोग अपनी टीम लेफ्ट और राइट, और इस बार आप खुद नहीं, आपको लेफ्ट और राइट दोनों टीम को लेके आना है, क्योंकि बूस्टर का आगाज हो चुका है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच अजय सर। बिल्कुल, कई बार लोग सोचते हैं यार एक बार बूट कैम्प अटेंड कर लिया, अब फिर क्या करना, एक बार हो तो गया। लोग ये भी सोचते हैं सर एक बार ट्रेनिंग ले ली, अब और क्या, सीख तो लिया, सब कुछ आ गया। मैं कहता हूं अगर एक बार लेने के बाद आपके दिमाग में ये आ गया कि बार बार क्या करूंगा लेकर, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपने एक बार सीखा और ये कह दिया अपने आप को कि यार एक बार सीख तो लिया, क्या करना बार बार सीख के, तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं सीखा, या सिर्फ सुना, ना सीखा ना इंप्लीमेंट किया। मेरी टैगलाइन है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। जिंदगी भर सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, जहां सीखना बंद वहां आगे बढ़ना बंद। चलिए नेक्स्ट बुलाऊंगा वंदना त्रिवेदी जी को। वंदना जी वेलकम। Yes, Pratik ji, thank you so much. And all panelists, all the participant, thank you so much. क्योंकि ये जो बूट कैम्प पॉसिबल हुआ है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पार्टिसिपेट। तो जैसे हम लोग हमेशा सेशन के शुरुआत में बोलते हैं कि हम लोग भी सीख रहे हैं, इतना सारे कंटिन्यू बूट कैम्प चल रहे हैं, हर बार एक नया टॉपिक लेके आना और उसके ऊपर सीखना पड़ता है और सीखने के बाद सिखाना पड़ता है। और एक सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि लाइफ में हम जैसे अभी सब लोग पैनलिस्ट ने सभी कुछ ना कुछ आपको की पॉइंट्स दिए, तो उसमें कॉमन एक चीज है कि एक ही पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा सबको लगता है कि मैं बार बार इस बूट कैम्प को क्यों ज्वाइन करूं, हर बार वही स्पीकर होते हैं, हर वही नॉलेज मिलता है, लेकिन फिर भी ज्वाइन क्यों करूं। तो यहाँ पे जितने भी रीजन के लोग हैं, चाहे हम लोग गीता की बात करें या कुरान की बात करें या बाइबल की बात करें या कोई भी आप ग्रंथ ले लो, हर ग्रंथ में एक ही चीज है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये कॉमन चीज है और हम सबको भी पता है कि आज जैसा है कल कुछ और डिफरेंट होने वाला है। कल जो सीखा था उसमें से आज कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। और हर एक बोलते हैं ना कि जिंदगी हर कदम एक जंग है, तो जंग के लिए हमेशा हथियार से लड़ा नहीं जाता, उससे ज्ञान, नॉलेज और अपने अंदर जो भी आपके पास है, क्योंकि अंदर इनपुट होगा तभी तो आउटपुट निकलेगा। और हमें सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन जितने भी महान लोग हैं उसने हथियार नहीं उठाए लेकिन जंग लड़ी है। तो वो किससे लड़ी है? नॉलेज से, ज्ञान से और इम्प्लीमेंट से।
तो यस, हर बार बूट कैंप होगा, हर बार स्पीकर होंगे, हर बार टॉपिक होगा, लेकिन पार्टिसिपेट हमें भी सीखना होता है। हम भी यहाँ पे जब कनेक्ट होते हैं ना, तो हर बार नए हम इतने सारे पार्टिसिपेट है, कभी स्पीकर यहाँ पे बोलते हैं, कभी पार्टिसिपेट शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग से भी सीखने को मिलता है। जैसे अभी जयदेव सर का यहाँ पे प्रतीक सर ने बोला, विनोदिनी जी है, अल्पना शर्मा है, ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग यहाँ पे शेयरिंग करते हैं, तो कोई माइंड में क्लिक करके जाता है, हमेशा याद रहता है। वो क्यों याद रहता है? क्योंकि वो एक की पॉइंट बोल के जाते हैं। तो यस, सीखते 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 सिखाना है, और इम्प्लीमेंट भी लाइफ में जरूरी है। तो यस, 100%। अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैं बुट कैंप क्यों ज्वाइन करूं, तो एक चीज याद रखना है, आज जैसा है कल वैसा होने वाला नहीं है। तो हर कदम पे हमें अपने आप को रेडी रखना है, और इसीलिए नॉलेज लेना जरूरी है, और नॉलेज के साथ एक्शन भी जरूरी है। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। और मैं सबको बता पाता हूँ, अभी अजय सर ने एक बात बोली और उसको मैं थोड़ा रिपीट भी करूंगा कि ओके ओके, देखिए नेक्स्ट मैं एक बात बोलूंगा आपको कि आज हमने बूट कैंप को ऑलमोस्ट हमारे मोर देन 25 टू या 30 सेशन हो चुके हैं, पर हमारे आज तक के एक भी सेशन में एक भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ। आज तक के सेशन में एक भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ। उसका रीजन है रिपीट ना होने का, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। रीजन है कि हमने कभी भी नहीं कहा कि आपको एक सेम नॉलेज है, जबकि ऐसे कई सारे ट्रेनर्स हैं मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और सबको लेकर दिल में एक रिस्पेक्ट है, पर ऐसे कई ट्रेनर्स में देखिए हैं जो लाखों में फीस लेते हैं, पर 5-6 जगह जाते हैं और वहां पे वही सेम टॉपिक को बार 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 रिपीट टेलीकास्ट ही देते हैं। कुछ नया कंटेंट नहीं देते, सिर्फ सेम 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 सेम। पर हमारे बूट कैंप में कभी भी हमने आपको एक ही टॉपिक रिपीट नहीं दिया। कभी ऐसा हुआ कि एक टॉपिक पहले विवेक सर ने लिया, अब विनीत जी ले रहे हैं, अलग हो गया, पर कंटेंट 110% डिफरेंट रहे। ये हमारी यूएसपी है बूट कैंप। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं हमारे एक और ब्लैक डायमंड को, मिस्टर दिनाकर सर। तो दिनाकर सर, वेलकम। थैंक यू प्रतीक सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोलकाता में हूँ। बहुत बढ़िया गजब का मौका मिल चुका है अभी। दोस्तों, सर ने हर पैनलिस्ट में यही बोला, हमको नॉलेज मिलते हैं, नॉलेज को हम एक्शन पर हम कन्वर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। हम कितना भी सीखते हैं ना, इतना वो फास्ट हमारा वो लाइक अचीवमेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमको गजब का वो बूट कैंप मिल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ ई ग्रोथ अकेडमी। इन द सेम टाइम यू आर ऑल वेरी थैंक्सफुल टू ई बायोटम नेटवर्क। इन द सेम टाइम हमारा प्रोडक्ट अभी बायोमेडिकल प्रोडक्ट हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। बूट कैंप हमारा मनी सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। इस वजह से दोस्तों, कैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, ऐसे हम नॉलेज लेना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर पैनलिस्ट, और इन द सेम टाइम वेरी थैंक्सफुल टू आवर प्रतीक कतारिया सर एंड थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं आपको लिंक भी शेयर करता जा रहा हूँ चैट बॉक्स में कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट रखिए 10.1 का भी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट नहीं पर नॉट द लीस्ट स्पीकर पे, हमारे अनिल जैन सर पे भी, और हम उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं। साथ साथ रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स पे डाला हुआ है, आपसे सब लोग बात कर रहे हैं और सब लोग एक समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर आज वो ई बायोटोरियम में कोई बात आपसे कौन कर रहा है, दिनाकर सर, अजय गायकवाड़ सर, ये सब कौन है? ये सब ई बायोटोरियम के ब्लैक डायमंड्स हैं। आपसे कौन बात कर रहा है? प्रकाश दर्जी सर, टॉप अचीवर में नाम आता है, टॉप हाईएस्ट अर्नर पे नाम आता है। विनीत प्रधान सर, सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जबरदस्त काम कर रहे हैं आज, और बहुत जल्दी मैं कहता हूँ कि आने वाले ये भी ब्लैक डायमंड है। आपसे बात कर रही वंदना त्रिवेदी जी, वुमेन एम्पावरमेंट। आपसे बात कर रहे हैं विवेक नायक सर, नेशनल स्पीकर। ये सब कौन बात कर रहे हैं आपसे? जिन्होंने इस इंडस्ट्री में माशे मतलब एक तरह एक सक्सेस हासिल करी है, वो को ये बताना चाह रहे हैं बस कि आप समझो, आप इसका पार्ट बनो। आप माहौल में बने रहोगे तो आप बने रहोगे। अगर माहौल खत्म, एक्टिविटी खत्म, तो आपकी एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। तो
तो चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं हमारे बीच में अनिल जैन सर को। ये वो शख्स मैं कहूंगा जिन्होंने एक्चुअली एक नींव रखी एजुकेशन की ई बायोटोरियम में। बेहतरीन तरीके से जानते हैं एजुकेशन की ताकत क्या है, और वही बताएंगे आपको कि इसकी ताकत है क्या एजुकेशन की। तो अनिल सर वेलकम। थैंक यू प्रतीक एंड थैंक यू एवरीवन जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथी, आप सबका मैं आपका अपना नीजन स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी मैं सुन रहा था एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहे थे, वो अपनी अंदर की जो बातें थी वो व्यक्त कर रहे थे। ऐसे आप लोग भी हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं आपकी कोई कहानी बनाई होगी, स्टोरी। और बेसिकली स्टोरियां बनती कैसे हैं? ये स्टोरियां बनती हैं लोगों की स्टोरियों को सुनने के बाद, समझने के बाद, उसमें आपकी क्रिएटिविटी लगा करके कुछ एक नया इतिहास लिखने के लिए। जब आप कोई काम करते हैं और वो काम लोगों के लिए एक अचीवमेंट बन जाता है, लोगों के लिए सक्सेस बन जाती है, तब जाकर के आपकी स्टोरी बनती है। और ये स्टोरी बनाना हर एक आदमी के लिए, सक्सेस आदमी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो हर एक आदमी की स्टोरी है, लेकिन बेसिकली जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, वो हमारे परिवार में कितने लोगों की है, वो आप पहले मूल्यांकन करें। बूट कैंप इस बार का बहुत अच्छा रहा, एक के सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, और एक व्यक्ति ने जितनी बातें बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काम की बात बताई है। आपका काम अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि अनाउंस किया था कि आप लोगों को इस बार हम लोग अपना सॉफ्टवेयर है, अपनी वेबसाइट है, उसकी आपको वर्किंग के ऊपर काम किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और मैं कहूँ अभी तक सारी चीजों को देखने के बाद कल का जो सेशन हुआ, कल जो जानकारियां आपको दी, राइट, वेरी बिगिनिंग टू लास्ट, एक बात ऐसी थी जो आपके काम की बात थी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप यहाँ पर टाइप करें आई। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यस, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो सहमत हुए कल की 2 घंटे, अब देखिए यहाँ पर उतनी स्पीड में आई नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ स्पीड में आई आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि कल इतने लोग पहली बार मैंने देखा जो लास्ट टाइम तक 2 घंटे के टाइम तक भी वो बने हुए थे। 2 घंटे तक भी आदमी वहां से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था कि चलो मैं चला जाऊं। और बहुत अच्छी तरह से हमारी जो पैनलिस्ट है उनका ट्यूनिंग चल रहा था, कोऑर्डिनेशन चल रहा था। आप लोगों के सवाल के जवाब भी बड़े आसान तरीके से दिए गए, एक चीज दिए गए, कहाँ कैसे करना चाहिए, क्या शॉर्टकट होता है, क्या विशेष चीजें होती हैं। यस, बिल्कुल यस। तो ये सब चीजें हम लोग जो करते हैं, ये पूरी प्लानिंगें होती हैं, ये एकदम से नहीं हो जाती कि बस आए और चालू हो गया। जितना आप फोकस करते हैं उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे हम लोग फोकस करना शुरू करते हैं। अगर आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बूट कैंप की, तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट बूट कैंप की ये आज अनाउंसमेंट हो रही है ना, इसके लिए भी हमारी 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कुछ होता नहीं है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये सब सीखने समझने के बाद आपने क्या प्लानिंग किया है, आपने अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या ली है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही आपकी सफलता के लिए जरूरी है। जिस सीढ़ी पे आप रुक जाओगे वो सीढ़ी वहीं के वहीं आपको खड़ा कर देगी, फिर आप ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, चलते रहोगे। और लंबा टाइम अगर आपने उसी सीढ़ी के ऊपर दे दिया तो माई थिंक आपकी लाइफ निकल जाएगी। सीढ़ी निकले या ना निकले, लेकिन आपकी लाइफ निकल जाएगी, आपका समय निकल जाएगा। तो ये जो पहली सीढ़ी थी, और पहली सीढ़ी नहीं है, ये हमारे 4.5 साल से जो लगातार हमारी मॉर्निंग क्लासेस चल रही है, उसके अंदर ये बूट कैंप जो शुरू है उसका भी 10.0 हमारा पॉइंट था। अब 10.1 आएगा, उसके बाद में हमारी ऑनलाइन आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्योंकि लगातार कहते हैं जब तक सीखते रहोगे तब तक जीतते रहोगे। सीखना बंद, जीतना बंद, ये कितने लोग जानते हैं इस बात को? कभी सुना होगा आपने। सीखते रहना ही आपकी जिंदगी की सफलता का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यस, संगरा जी सिंह बोल रहे हैं कि संगारा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सीखते रहोगे, जीतते रहोगे। आज आदमी अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर भी, अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेसिक नीड है आज की तारीख में, अगर उसे भी आप समय पे अपडेट नहीं करेंगे तो वो भी हैंग होने लगता है और आपको सर्विस अच्छी नहीं देता है। वैसे ही आपने देखा हमारा सिस्टम, क्योंकि अभी वंदना जी की एक बातों में बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो आपको अगर परिवर्तित होना है, अपने आप को बदलना है, तो आपको बदलने में क्या बदलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा।
ये सीखना पड़ेगा, 100% सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जहां तक सीख लिया वहीं तक ठीक है। अगर आपने 4th 5th क्लास तक पढ़ाई की होती तो क्या होता, सोचो। आपने 10th तक पढ़ाई होती तो क्या होता। तो ये पढ़ाई क्यों नर्सरी से लेकर के केजी 1 से लेकर के हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक क्या की, पढ़ाइयां की है, क्योंकि हर बार आपके लिए जरूरी है। और अभी आपने हमारे साथ पढ़ाइयां क्या की है, कुछ पढ़ाई नहीं किया है। हम तो वही बातें करते हैं जो आपके काम की बातें हैं। और ये जीवन में जो आपके काम आने वाला है, हमारे बिजनेस में जो काम आने वाला है, हम वो बातें कर रहे हैं। आप और बीच में हम छोटा सा गैप देते हैं, उसकी वजह भी यही है कि आपने जो सीखा है उसको अमल करो, उसको यूज करो, उसके ऊपर आप आगे बढ़ें। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बूट कैंप की इस आखिरी दिन, ये आखिरी दिन, इस बूट कैंप का आखिरी दिन और नए बूट कैंप की आगाज के साथ में आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा। वो फॉर्मूला है 30 मिनट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 30 मिनट फॉर्मूला। अभी 30 मिनट फॉर्मूला क्या है, आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको फोकस करूंगा। आपके पास पूरा दिन होता है, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में आप देखिए, मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूं। अब 24 घंटे में से आप अपनी सफलता के लिए, फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, अपनी टीम के लिए, ग्रोथ के लिए क्या टाइम देते हैं? बताइए, आप कितना टाइम देना चाहते हैं प्रतिदिन अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए, अपना ब्लैक डायमंड की जो पोस्ट है उसे अचीव करने के लिए? मेंशन करो यहाँ पर कि मैं कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम दे रहा हूं। दो चीजें आएंगी। पहली चीज, कितना टाइम देना चाहिए। कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जाओ, चैट ओपन है, चैट में जाओ और चैट में बताओ। 14 घंटे महादेव जी दे रहे हैं। वेरी गुड। दे रहे हैं कि देना चाहिए? मैं कह रहा हूं देना चाहिए। आप 8 घंटे देना चाहिए, दे रहे हैं 2 घंटे। वेरी गुड, वाह। 12 घंटे जयदेव जी बोल रहे हैं 12 घंटे पर डे देना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। ओपी जी बोलते हैं 12 घंटे देना चाहिए। परेश जी बोल रहे हैं 12 घंटे देना चाहिए। मैक्सिमम 8 घंटे देना चाहिए। पूनम जी बोल रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं 16 घंटे देना चाहिए। और ये 8 घंटे 8 डबल हो गए, मतलब दिन में 2 8 घंटे, 16 घंटे देना चाहिए। वाह। तुकाराम जी 8 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। वाह। समिता जी बोल रहे हैं 2 घंटे देना चाहिए सफलता के लिए। 2 घंटे बहुत बढ़िया, पर्याप्त है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो बहुत बढ़िया। सागर जी 8 घंटे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अशोक जी 10 घंटे दे रहे हैं। मतलब ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना आपके सामने, 12 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, राइट, 12 आवर्स, 18 आवर्स। माय डियर फ्रेंड, ये मालूम है कहां से आ रहे हैं? ये वो लोग लिख रहे हैं जो दे रहे हैं, जिनके माइंड में है। क्योंकि जो माइंड में होगा वही जुबान पे आएगा ना। माइंड में ही नहीं है, जुबान पे कैसे आएगा? अभी तक बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशन ही नहीं किया होगा, क्योंकि उनके माइंड में ही नहीं है। काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। यस, शिवाजी कहते हैं 8 घंटे। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 8 घंटे से लेकर के ही, राइट, 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे का एवरेज आ रहा है। मैं अगर इसका निचोड़ निकालूं तो 10 घंटे एवरेज मिनिमम आप पकड़ के चलो। चलो, अब ये बात अच्छी अच्छी सी बात है कि हमारे पास ये आ गया हमें कितने घंटे देना चाहिए। अब आप अपनी नोटबुक पे लिखो आप कितना टाइम दे रहे हैं। बोल, अब नोटबुक पे लिखो, मेरे को मत बताओ, यहाँ पे लोगों को मत बताओ, या आप किसी को मत बताओ, अपने आप को बताओ। अपने आप को बताओ कि देना इतना चाहिए और दे कितना रहा हूं, और काम कर रहा हो इतना, इतना काम करना है, करते हो और मांगते हो इतना। हाउ इट पॉसिबल? ये कौन सा व्यापार है? ये दुनिया का कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है ये। आप फिर कह रहा हूं, काम करते हो इतना, सोचते हो मिले इतना, और चाहिए इतना, पॉसिबल ही नहीं है, किसी से हक से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज आपने जो 10 घंटे बताए हैं, 10 घंटे के अंदर आज आप मालूम है कितने काम कर सकते हैं? इस 10 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर आप कम से कम प्रतिदिन 20 काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? 20 वर्क, 20 काम। और 20 काम भी अगर आपने आज की तारीख में कर लिए तो मैं कहूंगा कि आज आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। जबकि आप काम कितने करते हैं? मुश्किल से 2 4 5 6 बस। कुछ लोगों को फोन लगा लेते हो, एक काम हो गया। सॉरी, एक व्यक्ति जाके मिल लेते हो, दूसरा काम हो गया। आप समझ रहे हैं ना? मैं सिर्फ प्रोफेशनल काम की बात करूंगा। घर में आप खाना बना रहे हो वो आपका काम नहीं है, वो उस काम में कैलकुलेट नहीं करूंगे। 10 घंटे प्योर एंड प्योर आपकी सफलता के लिए काम है, राइट। अब इन 10 घंटे के अंदर जो काम आप कर रहे हो, उन कामों के अंदर
अब आपको मैं डिफाइन करने वाला हूं कि 20 काम कैसे करो। ये 30 मिनट फॉर्मूला आपको 10 घंटे में 20 काम करने का फॉर्मूला देता है। आप पहले तो एक काम करें, पूरी लिस्ट बना लें, डेली टू डू लिस्ट बनाएं, आज आपको क्या करना है, राइट। और अगर आज आपके पास 20 काम नहीं है तो पहले 20 काम बनाओ, काम तो बाद में करेंगे ना, पहले प्लानिंग करो, लिस्टिंग करो पूरी। अरे मेरे पास तो आज 6 ही काम है, अब क्या करूं, 16 काम प्लस करो इसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आज आपके पास काम का कोटा कम है तो कोटा बढ़ाओ। मेरी कहने की मतलब क्या है, आप काम कम कर रहे हो यार, आपके रिजल्ट कम नहीं आ रहे हैं, आपके काम कम कर रहे हो। समझिएगा इस बात को। सर मेरे रिजल्ट कम आ रहे हैं, अरे रिजल्ट कम नहीं आ रहे हैं, आप काम कम कर रहे हो। दिस अ बिग इशू फॉर एवरीवन, हर किसी के साथ है। इसके लिए प्रोफेशनल तरीके से 10 घंटे के लिए आपको 20 काम निर्धारित करना है। पहला फॉर्मूला लिख लो, 30 फॉर्मूला का पहला पॉइंट, 10 घंटे काम करने के लिए 20 मतलब 20 कामों की लिस्ट बनाओ। उस 20 कामों में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल काम होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे, जिससे आपका बिजनेस बढ़े, आपका पैसा बढ़े, आपकी क्लोजिंग हो। चाहे उसमें फिर फॉलो अप आए, या फिर आपके टीम से बात करने की बात आए, या फिर किसी के पास मिलके प्लान दिखाने की बात आए, व्हाटएवर, जो भी काम हो आपकी सफलता की तरफ आपको लेके जाए, ना कि आपका टाइम खाए। टाइम खाने का मतलब क्या हुआ, अब आप बैठ गए सोच रहे हो कुछ भी फालतू की बातें, ये सोचने का वक्त नहीं है। काम की वक्त काम होना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, काम के वक्त काम होना चाहिए। बाकी का काम तो आप पहले कर ही चुके हो। 24 घंटे में से 14 घंटे तो आपने क्या किया, जो भी किया वो सब छोड़, बहुत बढ़िया। अब इन 30 मिनट का फॉर्मूले में आप 10 घंटे काम करते हैं, 10 में से 20 काम आपको निर्धारित करने हैं, और काम कुछ भी हो सकता है। डेमो देना है इस आदमी को, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है। ऐसे 20 कामों की लिस्टिंग करो, और 20 काम की लिस्ट करने के बाद अब आपको एक्शन देना है, राइट। इसके लिए कभी एक बार दूसरे सब्जेक्ट आएंगे कि इसकी लिस्टिंग कैसे बनना चाहिए। आपके पास काम नहीं तो अपना काम कैसे बढ़ाएं, मुद्दे की बात समझ में आ रही है। आपके पास काम कम है, समय ज्यादा है, लेकिन आप काम बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो समय तो वैसा ही वैसा है, समय कम ज्यादा नहीं होता है। आप समय नहीं बढ़ा सकते, समय कम नहीं कर सकते, लेकिन आपका काम कम ज्यादा जरूर कर सकते हो। और काम बढ़ाने के लिए जब ये 30 मिनट का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 30 मिनट में सिर्फ एक काम करो, 30 मिनट में एक काम। सपोज मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को डेमो देना है, तो दिन चुन करके प्लानिंग करके उस एक व्यक्ति को डेमो दो, और डेमो के साथ सारी पिक्चर बताओ 30 मिनट। अगर आपको लगता है डेमो आपका सक्सेस हो गया है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है 30 to 30 60 मिनट आपको उसको देना पड़े, और 60 मिनट आपने एक आदमी को प्रॉपर दिया है। अगर मान लीजिए कोई वर्किंग आपको करना है, 30 मिनट का टाइम दो, 30 मिनट में उस काम को पूरा करने की 100% कोशिश करो। अब इससे मालूम क्या करोगे, हो सकता है कोई काम 2 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का है, लेकिन आप उसको दिए जा रहे हो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। किसी से बात करनी है छोटी सी, बात कर रहे हो बड़ी बड़ी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम 30 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। अब नया पॉइंट लिखो, एक काम 30 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। 20 काम लिख लिया ना, और एक काम आपने 30 मिनट में खत्म करना है। अगर मान लीजिए आपने 30 मिनट एक काम को दिया और वो काम हो गया 20 मिनट में, तो 10 मिनट क्या करोगे बताओ। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूं, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं। 100 बात की एक बात। लेकिन अब मुद्दे की चीज बताओ कि आप क्या करेंगे। अगर आपने 30 मिनट के लिए काम निर्धारित किया और 20 मिनट में हो गया तो क्या करोगे, 10 मिनट का क्या करोगे, 10 मिनट में क्या करूं? चलो मान लो कोई काम ही था, एक वीडियो देखनी है मुझे बहुत अच्छी सी, बहुत एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, और आपने उसके लिए समय निकाला हुआ है, और 20 मिनट में वीडियो खत्म हो गई, तो 10 मिनट क्या करो? वो 10 मिनट आप रिलैक्स करोगे। क्या करोगे? रिलैक्स करोगे। नेक्स्ट तैयारी नहीं करोगे, तैयारी तो कर चुके हो। अब वो 10 मिनट रिलैक्स करो, अपने आप को थैंक्स कहो, अपने आप को थैंक्स कहो, गुड जॉब मिस्टर अनिल जैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये गुड। चाय पियो छोटी सी, छोटा सा रिलैक्स करो, क्योंकि बॉडी है आपकी। कुछ भी करो, थोड़ा सा गैप दो,
अगर बचता है टाइम तो उसको रिलैक्स करो और अगला काम जो समय निर्धारित किया है उसी समय पे शुरू करो। नहीं तो हम क्या करते हैं, आज ये खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमने जिंदगी में काम किया, एक बहुत अच्छी तरह से काम किया। 30 मिनट के फॉर्मूले आप इस्तेमाल करो। अच्छा, अब ये बात समझो, आपने कोई काम के लिए 30 मिनट का टाइम निर्धारित किया हुआ है, मैं 11 बजे शुरू करूंगा और 11:30 बजे खत्म करूंगा और 11:30 बजे मेरे पास दूसरा काम ऑलरेडी लाइन में है, लेकिन 11 बजे वाला काम 11:30 बजे तक नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो? वो आगे वाला काम है ना, उसको धक्का देके आगे बढ़ा देते हो और आप इस काम को लंबा करना शुरू कर देते हो। नहीं, सॉरी, ऐसा करोगे तो गड़बड़ होगी। अगर मान लीजिए कोई काम है जो आप सोच रहे थे 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो उस काम को आप वापस से तैयारी के साथ में नेक्स्ट डे पे लेके जाओ, ना कि आज के काम को डिस्टर्ब करें। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से इस काम के फॉर्मूले को आप जरूर इस्तेमाल करें। 30 मिनट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी चीजें आपने देखी, सीखी, सुनी, समझी हैं, इन सबको प्रॉपर टाइम में डिवाइड करके काम करें, राइट? तो अब ये जो बात मैंने आपको कही है, इसी बात को मैं कहूंगा अगले 30 मिनट में क्या करना है। फॉर नेक्स्ट 30 मिनट प्रोफेशनल काम, ये काम तो चल ही रहा है कि आप जूम ले रहे हैं, लेकिन इस अगले 30 मिनट के अंदर आपको 2 बड़े काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको अगले बूट कैंप की तैयारी करनी है, अगले बूट कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर कुछ भी काम हो सकता है, 30 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्त, और इस 30 मिनट के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। मनोरमा नायक, आपने काम कर दिया है। मनोज चौधरी जी ने भी 30 मिनट का काम अभी खड़ा कर दिया। अब बचा हुआ टाइम क्या करेंगे मनोज जी? और ये अब आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उसका रिलैक्स और इस काम को खत्म करके एंजॉय। अब ऐसा नहीं करना है, अभी दूसरा काम इसके बाद चालू हुआ है। अब दूसरा काम ये हुआ है कि आपने 30 मिनट में अपना काम तो खत्म किया, उसके साथ साथ में आपको मैंने 2 काम एक साथ पैरेलल करना है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत अच्छा चल रहा है। आपको ओमकार नाथ जी ने भी डन किया। आपकी टीम के 2 हाथी और 2 साथी है जो आपके लिए विशेष हैं और खास हैं, इनके रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये 30 मिनट में बिल्कुल हो जाएगा। परेश जी ने भी क्या हो गया, कर दिया गया, प्रसाद जी ने, बहुत बढ़िया। तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर, अब मैं जो बात करूं, दिस इज अ चैलेंजिंग पॉइंट। इस 30 मिनट के अंदर अंदर समय नोट कर लो, 8:45 बज रहा है, 8:45 से 9:15 बजे के बीच में कितने लोग हैं जो अपनी टीम के साथ मिनिमम 4, 5 या 6 रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं? खुद करूंगा और 5 और करूंगा, 1 + 5। पूनम जी करेंगी दिल्ली से, पूनम जी बहुत एक्टिव लग रहे हैं मुझे दिल्ली से। गया प्रसाद जी करेंगे, अमर जी करेंगे, अपना तो करेंगे ही करेंगे, ऑलरेडी डर निकुंज जी ने कर दिया है। परमेश्वर दोपी जी मैं करूंगा, कितने करूंगा? 2 करूंगा, 5 करूंगा, 7 करूंगा, 10 करूंगा। ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर काम खत्म होना चाहिए। इस आधे घंटे के लिए हम मालूम क्या करते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं। यहाँ 4 दिन तक हमको भी गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता, भैया आओ, जगो, खड़े हो जाओ, अपने काम पे लगो। कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो तो कुछ बड़ा करो। विनोद जी कह रहे हैं 15 लोगों को अगले 30 दिन में 30 मिनट के अंदर कर दूंगी। भरत जी बोल रहे हैं मैं 5 लोगों को लेकर के काम कर दूंगा। वाह, वंडरफुल। आयुब जी, वाह, आयुब खान अजमेर, वाह, ये नाम आता है ना, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दिमाग में बैठे हुए हैं। सोलंकी रीता जी, बहुत बढ़िया। रामेश्वर जी रायपुर से, बहुत बढ़िया। सागर जी, वाह, बहुत बढ़िया सागर जी, ग्रेट। महाराष्ट्र, मुजफ्फर, मेमडी मुजफ्फर, विकास, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये मालूम है क्या कर रहे हो? ये आप वास्तविकता में काम कर चुके हो, आधा काम खत्म कर लिया आपने। किशन जी बोल रहे हैं 25 लोग, सुधीर वर्मा जी बोल रहे हैं 5 लोग, जागृति जी, ये सिर्फ मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ दोस्त, ओनली 30 मिनट आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी भी, आपके पास में हिमांशु, बहुत बढ़िया, 20, सिद्धू गौली जी, 5 लोग। मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ। दिस इज योर प्रॉमिस। ये प्रॉमिस आपका मेरे से नहीं है, ये आपका प्रॉमिस अपने आप से, ये आपका प्रॉमिस आपके कैरियर से, ये आपका प्रॉमिस फ्यूचर से। बिल्कुल यशवंत भाई पटेल, बहुत बढ़िया। शंकर जी, 6 लोग। मालूम है ये क्या है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही सही समय होता है आपकी सफलता का निर्माण करना है आपको। आप कितना फास्ट जाना चाहते हैं, कितना तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अकेले तेजी से नहीं बढ़ा जाता है। सतीश कुमार 10 लोगों के साथ में, जागृति सोनी जी 4 लोग, नौनी राम जी 5 लोग बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
ये पॉइंट, यही टर्निंग पॉइंट है, यही मूवमेंट है जो निर्धारित करता है कि आप क्या करने वाले हैं। आधा काम खत्म, आधा काम मतलब आपने डिसीजन ले लिया, मतलब हाफ वर्क इज डन। ओमकार जान जी 6 लोग, कुलामणि जी, मधुकर जी 8 लोग, डी भारती 4 लोग, ग्रेट, दाम जी हिंदुस्तानी। अब ये जो आप लिख रहे हो ना 12 लोग, 4 लोग, 6 लोग, पैरेलल इसके साथ एक काम और करो, फटाफट इन 4 लोगों के नाम लिखो अपने डायरी में। इनके 4 लोगों के नाम लिखो, 5 लोगों के नाम लिखो, 10 लोगों के नाम लिखो, 12 लोगों के नाम लिखो। गणेश जी डन, वेरी गुड, ग्रेट। इन सब के नाम लिखो। 12 लोग ऐसे गिनने हैं आपने कि 12 बोल दिया, 12, 6, 25, 50 नहीं, नाम लिखो इनके, अभी के अभी नाम लिखो, तुरंत नाम लिखो, क्योंकि 30 मिनट ये कहां चालू है वर्किंग। ये 30 मिनट में आज हमें एट एनी कॉस्ट अपना ये काम खत्म कर देना है। और ये काम खत्म करने के बाद अगले 30 मिनट का काम जो है, जो आप लिस्टिंग करेंगे टू डू लिस्ट, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। दशरथ जी बिल्कुल, दर्शन जी बहुत बढ़िया, 6 लोग। ये जो आप आंकड़े लिख रहे हो, जिसको भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, अपने आप से कमिट कर रहे हो, ताहिर भाई बहुत बढ़िया, आप उनके नाम लिखो। और जो अभी करते जा रहे हैं, अमोल जी 10 लोग पुणे, महेंद्र सिंह बिल्कुल, नीलिमा जी वेरी गुड, बढ़िया। अभी देखो ये काम तो कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया आपने, रजिस्ट्रेशन कर लिया, खुद का कर लिया। शिवाजी भाई 4 लोग, आपने अपना काम कर लिया। देखो हमेशा कहते हैं, और बहुत बारी आपने सुना होगा, आपके जो भी गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, आपके जो सपने होते हैं, उन्हें लिखो और हर जगह बताओ, लोगों को बताओ, पोस्टर लगाओ, बार बार उन्हें देखो, सुनो, समझो। ये यही प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि आप लिखो। उन 4 लोगों के, 5 लोगों के, 6 लोगों के, 8 लोगों के नाम लिखो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते, आपके कुछ नहीं कर सकते। अपने लोगों के लिए नहीं उठा सकते, अपने लोगों को नहीं बढ़ा सकते, तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, टीम के साथ काम करने का बिजनेस है, टीम वर्क। और जब तक टीम में वर्क नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, तो बात ही खत्म हो जाती है। और अपनी टीम के साथ में लेके चलना, यही एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर की सबसे पहली निशानी होती है। मैंने इस बार बोला था आपको, एक पिताजी की तरह आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, आपकी टीम की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप इस बिजनेस में उसको लेके आए हो। उनको उंगली पकड़ के जैसे चलना सिखाते हैं, वैसे आपको उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, उठा करके, अगर नहीं मानता है, काम की जगह स्कूल भेज रहा हो, नहीं मानता, थप्पड़ मार के बस में बिठा देते हैं, चल जा पढ़ के आ। करते नहीं करते हम लोग, सबने किया होगा। आपने, अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो शायद आप बच्चे थे तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। जबरदस्ती आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी वो मम्मी पापा थे, जबरदस्ती आपको छोड़ के आए स्कूल के अंदर, और ऑफिस वाला उठा करके आपको लेके चले आया। इसीलिए बहुत जरूरी चीज है, आप जल्दी के जल्दी 30 मिनट के अंदर आज अपना पहला काम खत्म करें। जिन्होंने लिस्ट बना लिया है, वो एल टाइप करके भेजें। और ये रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किए हैं, उसके लिए लिंक भेजी जा रही है, आपको बार बार लिंक भेज रहे हैं। सागर जी ने लिस्ट बना लिया है। जिन्होंने लिस्ट बना लिया ना, कसम खा के बोलता हूं, इनका काम अगले 30 मिनट में होगा, मतलब होगा, चैलेंज देता हूं मैं, क्योंकि ये काम करने की प्रक्रिया है। भाई अगर आपने दूध के अंदर चाय पत्ती डाल दिया है, शक्कर डाल दिया है, तो चाय बनेगी ही बनेगी, बस उसे आग के ऊपर रखने की जरूरत है। आग तो लगी हुई है आपके अंदर। बहुत बढ़िया, मधुकर जी ने भी अपनी लिस्ट बना लिया। जितने लोगों ने भी लिस्ट बना ली है, वो एल टाइप करके भेजे। प्रतीक भाई देख रहे हो आप, ये है आपके वो चाहने वाले लोग जो बूट कैंप में। ये 10.1 का 0 मतलब ये नहीं कि 10 ही बार हुआ है, इसमें कई बार हमारी श्रृंखला बढ़ी है। 10, 10.1, 10.2, अब आप देखिए ये सारी श्रृंखला बनाते बनाते आप यहाँ तक तो आ गए, बिल्कुल आ गए। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया तो मैं फिर कह रहा हूँ कर लो। और एक और चीज बताऊंगा, हाँ प्रतीक, मैं चाह रहा था कि एक और अनाउंसमेंट आपने करनी है, अगर सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बता दो तो मजा आ जाए। यस, ये सरप्राइज था, अब प्रतीक ने बोल ही दिया है तो मैं बता ही देता हूँ। और अभी भी बूट कैंप में अभी 5 मिनट और बाकी हैं आपके, हमेशा टाइम के अनुसार। बताने से पहले अगर सिर्फ लोगों से पूछे कि कितने लोग तैयार है ऑफलाइन मिलने के लिए, प्रतीक ये जितने लोगों ने एल टाइप किया है ना, ये सब तैयार हैं। ये लिस्ट बना के काम करने वाले लोग हैं, मतलब इनके विजन क्लियर है, स्पष्ट है। जीतने के लिए हम कुछ भी करेगा, चाहे फिर कुछ हो या ना हो, लेकिन करूंगा जरूर। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। वो कहते हैं ना कि कुछ ना करो तो गलत बात है, ऐसा कोई अच्छा सा डायलॉग है ना। कुछ करना करो तो ये तो गलत बात है, हो ना हो ये सही बात है, लेकिन कुछ ना करो उसके ऊपर ये गलत बात है। तो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से जल्दी
सारे लोग एल टाइप कर लें जिन्होंने अपनी लिस्ट बना लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है लिस्ट बनाते समय जिन्होंने जल्दी लिस्ट बना लिया मतलब उनके माइंड में सेट है 1 2 3 4 5 7 8 10 खटाखट खटाखट खटाखट, एंड दिस इज द एक्चुअल लीडर। दिस ये होते हैं एक्चुअल लीडर जो वास्तविकता में अपनी टीम को जानते हैं। यहाँ तो कई लोग प्रेशर डाल रहे होंगे किसको बोलूं किसको बुलाऊं, कौन सा लिस्ट है, लिस्ट खोल के। अभी मैं समझ रहा हूं ये आपका प्रैक्टिस का समय है। बिल्कुल 30 लोगों का लिस्ट बना लिया है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड जॉब माय डियर, गुड जॉब। और ये चलने की शुरुआत है अभी तो। और जैसे कि अभी बात कर रहा था प्रतीक भाई हमारा, अब अच्छा प्रतीक की बात करने के पहले मैं आपको बताऊं ना, प्रतीक के साथ हम एक नया बूट कैंप यहाँ पर अनाउंस जरूर करेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है हम लोग फिजिकल मिलेंगे और बहुत से लोग यहाँ पर मिल भी चुके हैं। 3 दिन 2 रात बेहतरीन हम सबकी बात शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये होने वाला है आपके साथ में, हमारे साथ में, मार्च महीने में। कौन से महीने में? यस 10.3 ये मार्च महीने में होगा। और मार्च एंड मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 27, 28, 29 मार्च 2026। 3 डे 2 नाइट 7 पावर पैक स्पीकर। अभी तक हम 4 लोग आते थे, 5 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे अब हमारे ये 7 स्पीकर आने वाले हैं। और ये फिजिकल आपको वो चीज बताने वाले हैं क्योंकि ये पूरी ट्रेनिंग कम वर्कशॉप होने वाली है। बूट कैंप का वर्कशॉप प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज करवाई जाएगी। और ये प्लेस होने वाली है, आप देखो फोटो दिख रहा होगा, ये राजस्थान का फोटो है, राजस्थान हवा बंगला। तो जितने लोग भी कह रहे हैं लिस्ट के साथ हम 10.2 तो करने वाले हैं ऑनलाइन, लेकिन तैयारी हमारी जीत की है, इसलिए हम पहले से बता रहे हैं तैयारियां कर लो। जबलपुर तक जयपुर तक की आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लो। तो कितने लोग हैं जो कह रहे हैं सर 10.3 डन राइट नाउ, डन राइट नाउ, डन 3 टाइप करके भेजो 3 10.3 डन। हम मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, यस। और एक बहुत बढ़िया सी यादगार फोटो भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, हवा महल। 3 टाइप करके बताओ, 2 लोग 3 लोग यहाँ कंफर्म कर चुके हैं, 4 लोग यहाँ कंफर्म कर चुके हैं, 5 लोग कर चुके हैं, 6 लोग कर चुके हैं। वाह, मुझे मालूम है दोस्तों आप लोगों का प्यार इतना है क्योंकि इस बार हम 10.3 में रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ऑफलाइन का रिकॉर्ड बूट कैंप के अंदर मोर देन 300 पर्सन, 300 लोग कम से कम इस बार हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये है वो 3 लोग। अभी हम यहाँ नहीं कह रहे कि आप रजिस्ट्रेशन करो, अभी रजिस्ट्रेशन मत करो, अभी सिर्फ माइंड सेट करो, प्लानिंग करो और फिर इसके साथ में आपको आगे की तैयारियां करनी है, डन। और रजिस्ट्रेशन चालू रहना चाहिए। ये बूट कैंप 10.2 के ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल चालू रखना है, बिल्कुल चालू रखना है। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत बधाइयां। और आपको इस बार अकेले नहीं आना है, अकेले किसी व्यक्ति को एंट्री यहाँ हम नहीं देंगे। इस प्लान की खासियत ये भी रहेगी इस बार के 10.3 की, ये 3 मतलब मिनिमम 3 लोग, एक मैं और मेरे लेफ्ट और मेरे राइट, 3 लोगों के साथ मिनिमम एंट्री यहाँ पर रहेगी। और ये 3 लोगों की जो यहाँ पर एंट्री रहेगी उन लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज होगा इस बार के बूट कैंप के अंदर। और ये मैं चैलेंज और गारंटी देता हूं, ये सरप्राइज आज तक आपको नहीं मिला होगा। सरप्राइज हमने और प्रतीक ने यहाँ पे तैयार किया हुआ है और बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है। यू कांट इमेजिन कि इतना बड़ा सरप्राइज आपको लाइफ में नहीं मिला होगा। तो माय डियर फ्रेंड, लर्न एंड एंजॉयमेंट के साथ में हम ये सब करेंगे। यहाँ खाना भी होगा, यहाँ हमारा मस्ती भी होगी, यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, डिनर, कॉकटेल, मास, दुनियादारी, सब कुछ होने वाला है। देखो कॉकटेल का नाम आया तो प्रतीक के चेहरे पे स्माइल आ गई। अनिल सर, अच्छा रुको प्रतीक, मैं सरप्राइज खोल देता हूँ। अनिल सर, विनीत जी कुछ बूट कैंप की लास्ट वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो विनीत जी आप प्लीज करिएगा साथ साथ। विनीत जी स्वागत है आपका। यस सर, थोड़ा लोगों को एक आइडिया लगे सर, जिन्होंने बूट कैंप में भाग नहीं लिया था पिछले में, तो उनको एक आइडिया लगे कि बूट कैंप का मतलब क्या है, क्या होता है वहां पे, थोड़ा सा वो देख पाएंगे। ज्यादा तो नॉलेज नहीं मिलेगी यहाँ से, लेकिन एक आइडिया लगेगा किस तरीके का होता है।
यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, वाओ, ग्रेट, वंडरफुल। तो चलो प्रतीक, मैं एक सरप्राइज देता हूँ इन लोगों को। ये जो लोग भी इस बार 10.3 में फिजिकल आएंगे, मिलेंगे, उन सबके साथ मिलकर के हम एक बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन, सेपरेट सेलिब्रेशन करेंगे और खुशी मनाएंगे। और वो खुशी हमारे कल की थी, 24 तारीख की। आप लोगों को बताते बड़ी खुशी हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओके, तो मैं आपको सभी को बता दूं साथ साथ आनंद सर के साथ कि ये जो बूट कैंप हमारा जयपुर में होने वाला है, ये हमारा इस साल का पहला ऑफलाइन इवेंट की हम ऑलमोस्ट 1 साल बाद जाकर, पिछले साल भी हमने अपना ऑफलाइन कोई भी इवेंट और बूट कैंप नहीं किया, ये हम ऑलमोस्ट 1 साल बाद जाकर हमारा ऑफलाइन बूट कैंप करने जा रहे हैं। आनंद सर ने आपको आज अनाउंस कर दिया है कि जगह कौन सी है, आनंद सर ने अनाउंस कर दिया डेट कौन सी है। आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम आपको डेस्टिनेशन, होटल, प्राइस, ट्रेनिंग, स्पीकर्स, सब कुछ यहाँ पे बता देने वाले हैं कि कौन स्पीकर आने वाला है, क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाला है, सब कुछ। आप बस अपना माइंड मेकअप कर लो कि मार्च की एंड में आप हमसे मिलने वाले हो जयपुर में। और ऑफलाइन बूट कैंप जो हमारा फरवरी में होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल चुका है। वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत रोकिएगा। और जैसा आनंद सर ने भी सबसे देखा कि कौन अपनी कितनी टीम को लेकर आ रहा है, आनंद सर मजा तब आ जाए जब ये जितने लोगों ने 3, 5, 10, 20 लिखा, ये आज के आज अपनी पूरी टीम से रजिस्ट्रेशन करा ले। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एक छोटा सा मैसेज प्रतीक की तरफ से ये कि सर अभी सरप्राइज रहने दो, हम वहां पर देंगे और बहुत तबियत से देंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी सरप्राइज, बहुत सरप्राइज होने वाला है। सो बी रेडी, तैयार हो जाओ। और 10.3 में हम लोग बहुत धमाका करने वाले हैं। आप लोगों का खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, एक और नई खुशखबरी बता दूं कि इंदौर में अनिल जैन अपना एक ई बायोटोरियम और अपना बेस बना करके एक ऑफिस की भी ओपनिंग कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत सारी चीजें हैं और गली है। अगर आप इंदौर के नियर डियर में कहीं भी हो और इंदौर में अगर अपने टीम के साथ ग्रोथ करने की तैयारियां कर रहे हो, और इंदौर में सारी चीजें हैं। यहाँ पर रेगुलर इंदौर में संडे के दिन हमारा रेगुलर बिजनेस प्लान शुरू होने जा रहा है अगले संडे से। इस संडे के बाद अगले संडे से तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सा जगह लिया है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी अच्छी खासी टीम अब क्रिएट करने का हमने टारगेट लिया है। तो आपको पता है ई बायोटोरियम बहुत बड़ी रहेगी। डेट कल की है, 26 जनवरी ओपनिंग है हमारी और इंदौर में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। आप लोग भी लिस्ट बनाते रहो, आप लोग के पास अनाउंसमेंट होगा कि हमारा ई बायोटोरियम कंपनी का यहाँ पर एक बिजनेस प्लान हो रहा है और वो बिजनेस प्लान मैं खुद लूंगा, मैं स्वयं लूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। और रेगुलर मीटिंग्स, क्योंकि एमपी को अभी तक वो ग्रोथ नहीं दे पाए जो बेसिकली देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत एमपी में हमने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर किया था, लेकिन पूरा इधर उधर घूमने करने की वजह से हम रह गए। बूट कैंप में रजिस्ट्रेशन भी करें जल्दी से जल्दी। और अगर कोई व्यक्ति विशेष 26 तारीख के दिन इंदौर में यहाँ पर उपलब्ध हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब चीजों के साथ में मैं आप लोगों से विदा लूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनिल, थैंक यू सो मच। मैं सबसे देखिए, कोई भी चीज सबके बिना सक्सेस नहीं होती।
सबसे पहला थैंक्स जाएगा हमारे सारे स्पीकर्स को, मिस्टर अनिल जैन सर को, दिनाकर सर को, विनीत प्रधान सर को, हमारे बीच में प्रकाश दर्जी सर, अजय गायकवाड़ सर, वंदना त्रिवेदी मैम, विवेक नायक सर, पीएन जाट सर, आप हम जितने स्पीकर्स जो इस पे पार्टिसिपेट किए, आप सबकी वजह से बेस्ट नॉलेज हम सारे लोगों को प्रोवाइड कर पाए। तो सबसे पहले थैंक यू मैं कहूंगा सारे स्पीकर्स को, और उसके बाद थैंक यू कहूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने अपना 100% दिया, पूरे बूट कैंप में सीखा। और मैं आप सभी